हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू फोटोग्राफी टिप्स हिंदी। और इस वीडियो में निकॉन के डीएसएलआर में आपको जो सारे बटन्स देखने को मिलता है, उन सारे बटन्स का क्या नाम है, उन एक एक बटन्स का क्या क्या फंक्शंस है, और आप कैसे उन सारे बटन्स का फंक्शंस को चेंज या कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि आपका फोटोग्राफी में और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। और मैं किस बटन को किस काम में यूज़ करता हूँ, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली एक के बाद एक डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं यूज़ कर रहा हूँ निकॉन D7500, निकॉन D7200 और निकॉन D7000। पर दोस्तों, अगर आप किसी भी निकॉन का सेमी प्रो या प्रोफेशनल कैमरा यूज़ करते हो तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि बेसिकली इन सारे कैमरास में ये सारे बटन्स ज़्यादातर सेम ही होता है। आपको मॉडल वाइज नंबर ऑफ बटन्स कुछ ज़्यादा या कम देखने को मिलेगा, या फिर बटन्स का जो प्लेस है वो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। और यहाँ पे निकॉन का जो 3000 सीरीज और 5000 सीरीज का कैमरा है, उनमें ये सारे ज़्यादातर फंक्शंस नहीं रहेगा, मगर मेन जो बटन्स है वो सारे सेम ही रहता है। तो दोस्तों, अगर आप निकॉन के कैमरा यूज़र है तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है डीएसएलआर का बैक व्यू, ये है फ्रंट व्यू और ये है टॉप व्यू। और मैं सारे स्विच का पोजीशन आपको बैक व्यू से बताऊंगा। तो मैं शुरू करता हूँ पावर स्विच से। तो दोस्तों, आपको आपका कैमरा का टॉप राइट पोजीशन में आपको आपका कैमरा का पावर स्विच देखने को मिलता है। इसको हम ऑन ऑफ इल्यूमिनेट स्विच भी कहते हैं। तो बेसिकली इस स्विच को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके अपना कैमरा को ऑन करते हैं, और कैमरा को ऑन करने के बाद हम फिर से अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो जो टॉप एलसीडी का लैंप है वो जल जाता है, या टॉप एलसीडी इल्यूमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप आपका कैमरा का मेनू पे जाते हो और उसके बाद सेटअप मेनू, और सेटअप मेनू के अंदर ऑटो इन्फो डिस्प्ले ऑप्शन, और अगर ये ऑप्शन ऑन है तो जब आप आपका कैमरा का टॉप एलसीडी का लाइट को ऑन करेंगे तो टॉप एलसीडी का इल्यूमिनेट होने के साथ साथ आपका जो मेन एलसीडी का इन्फो स्क्रीन है वो भी ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ऑटो इन्फो डिस्प्ले को ऑफ रखते हो तो यहाँ पे सिर्फ आपका टॉप एलसीडी ही इल्यूमिनेट होगा। तो आप बैटरी सेव करने के लिए यहाँ पे ऑटो इन्फो डिस्प्ले ऑप्शन को ऑफ भी रख सकते हो। बेसिकली जब आप आपका कैमरा का टॉप एलसीडी का लाइट को ऑन करते हो तो ये टेम्पोररी टाइम के लिए ही जलता है। पर अगर आप आपका कैमरा का मेनू, उसके अंदर कस्टम सेटिंग्स मेनू, उसके बाद शूटिंग स्लैश डिस्प्ले ऑप्शन और शूटिंग स्लैश डिस्प्ले के अंदर एलसीडी इल्यूमिनेशन ऑप्शन पे आते हो और उसके बाद इसको ऑन करके रखते हो, तो आपका कैमरा का टॉप एलसीडी का लाइट ऑन होके ही रह जाएगा जब तक आपका कैमरा का मीटर ऑन है। तो इस ऑप्शन को कभी भी यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बैटरी ड्रेन होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है। पावर स्विच के अंदर आपको आपका कैमरा का सबसे इम्पोर्टेंट बटन आपको देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं शटर रिलीज बटन। तो बेसिकली कैमरा का डिफॉल्ट सेटिंग्स में हम इस शटर रिलीज बटन को दो काम के लिए यूज करते हैं। अगर हम AFS ऑटो फोकस मोड में है तो हम हमारा कैमरा का एक्टिव एफ पॉइंट को अपना सब्जेक्ट के ऊपर रख के इस शटर रिलीज बटन को हाफ प्रेस करके अपना सब्जेक्ट को फोकस करते हैं, और उसके बाद इस बटन को हाफ प्रेस करके होल्ड करके अपना फ्रेम को रिकम्पोज करते हैं। फ्रेम को रिकम्पोज करने के बाद इस बटन को फुल प्रेस करके हम फोटो लेते हैं। या अगर हम AFC मोड में है तो अपना एक्टिव एफ पॉइंट्स को अपना सब्जेक्ट के ऊपर रख के शटर बटन को हाफ प्रेस करके होल्ड करके उस सब्जेक्ट के मूवमेंट के हिसाब से अपना कैमरा को पैन करते हैं। पैन करते करते जब परफेक्ट मूवमेंट आता है तो हम इस शटर बटन को फुल प्रेस करके हम फोटोज लेते हैं। पर दोस्तों, मैं पर्सनली शटर रिलीज बटन को फोकस के लिए यूज नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ इस बटन को फोटो क्लिक करने के लिए ही यूज करता हूँ, और फोकस के लिए मैं बैक बटन को यूज करता हूँ। तो मैं इस टॉपिक पे भी आऊंगा। तो इसके बाद कैमरा का टॉप राइट पोजीशन में ठीक शटर रिलीज बटन के पीछे आपको एक रेड कलर का मूवी रिकॉर्ड बटन देखने को मिलता है। और हम सभी जानते हैं कि कैमरा के लाइव व्यू का वीडियो मोड में हम इस मूवी रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस करके मूवी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और उसको दोबारा प्रेस करके मूवी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पे लाइव व्यू मतलब जब आप आपका DSLR कैमरा का LCD स्क्रीन में आपका सब्जेक्ट को देख
के उसका फोटो या वीडियो लेते हो तब उसको लाइव व्यू में शूट करना कहते हैं। बेसिकली इस टाइम डीएसएलआर कैमरा का जो मिरर है वो ऊपर उठ के ही रह जाता है और बाहर से लाइट लेंस के अंदर से आते हुए डायरेक्टली कैमरा का सेंसर पे हिट करता है और आप आपका एलसीडी स्क्रीन में लाइव आपका सब्जेक्ट को देख पाते हो या उसको शूट कर पाते हो। तो यहाँ पे जब आप व्यू फाइंडर से सब्जेक्ट को शूट करते हो तो तब कैमरा का एक अलग सा फेस डिटेक्ट ऑटो फोकस सेंसर काम करता है, पर जब आप लाइव व्यू मोड में आ जाते हो तो तब कैमरा का सेंसर में जो ऑटो फोकस सेंसर है वो काम में आता है। और निकॉन के डीएसएलआर में बेसिकली आज भी आपको कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन ऑटो फोकस सिस्टम देखने को मिलता है लाइव व्यू मोड में, इसलिए निकॉन का डीएसएलआर का जो लाइव व्यू का ऑटो फोकस है वो उतना फास्ट नहीं है। तो दोस्तों निकॉन के डीएसएलआर में आपको बैक राइट पोजीशन में एक एलवी करके बटन देखने को मिलता है और आप उस बटन को प्रेस करके आपका डीएसएलआर को व्यू फाइंडर से लाइव व्यू में स्विच कर सकते हैं और उसको दोबारा प्रेस करके आप लाइव व्यू से व्यू फाइंडर में स्विच कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एलबी बटन के सराउंड में आपको एक लीवर या नॉब या स्विच देखने को मिलता है। अगर आप उस स्विच को यहाँ पे इस कैमरा सिंबल में सेट करते हो तो तब आप लाइव व्यू मोड में सिर्फ फोटो शूट करने के लिए यूज कर सकते हो। पर दोस्तों यहाँ पे निकॉन के डीएसएलआर यूजर्स को मैं लाइव व्यू मोड में फोटो शूट करने के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जनरली निकॉन के डीएसएलआर में लाइव व्यू मोड में कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट ऑटो फोकस सेंसर यूज होता है जो कि बहुत ही स्लो है। तो हमेशा फोटो शूट करने के लिए अपना व्यू फाइंडर को ही यूज करें। और जब व्यू फाइंडर से फोटो शूट करना पॉसिबल नहीं होता है तब आप लाइव व्यू मोड में फोटो शूट कर सकते हैं। और जब आप इस स्विच को लाइव व्यू मोड का वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में ले जाते हो और उसके बाद इस मूवी रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस करते हो तो मूवी रिकॉर्ड होना स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर से दोबारा प्रेस करके आप वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर पाएंगे। तो हम बेसिकली लाइव व्यू मोड में इस मूवी रिकॉर्डिंग बटन को प्रेस करके मूवी रिकॉर्डिंग स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं, पर हम जब व्यू फाइंडर से शूट कर रहे हैं तब हम इस मूवी रिकॉर्डिंग बटन को एक फंक्शन दे सकते हैं। तो इस मूवी रिकॉर्डिंग बटन को व्यू फाइंडर मोड में कस्टमाइज करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा मेनू पे, उसके बाद यहाँ पे कस्टम सेटिंग्स मेनू और उसके बाद यहाँ पे सेक्शन F कंट्रोल्स पे, और इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है कस्टम कंट्रोल असाइनमेंट, इसके अंदर आपको आना पड़ेगा। और इसके अंदर आपको जो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है मूवी रिकॉर्ड बटन प्लस मेन कमेंट डायल, तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो आप व्यू फाइंडर से जब शूट करते हो तब आप इस मूवी रिकॉर्ड बटन को किस काम में यूज करना चाहते हो आप यहाँ पे इस इन ऑप्शंस में से चूज कर सकते हो। आप यहाँ पे चूज इमेज एरिया, मतलब आप DX या 1.3x क्रॉप मोड में शूट करना चाहते हो, आप यहाँ से आप मूवी रिकॉर्ड बटन को ये फंक्शन दे सकते हो। आप इस मूवी रिकॉर्ड बटन को एज ए व्हाइट बैलेंस बटन भी यूज कर सकते हो, या आप मूवी रिकॉर्ड बटन को मीटरिंग मोड्स चेंज करने के लिए भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे बेसिकली इसको मीटरिंग के लिए ही यूज करता हूँ, क्योंकि जनरली ये मूवी रिकॉर्डिंग बटन कैमरा का शटर बटन के नजदीक है और इसलिए आप बहुत ही जल्दी इसको एक्सेस भी कर पाते हैं। यहाँ पे मूवी रिकॉर्डिंग बटन के पास में निकॉन D7500 या निकॉन D780 में आपको ISO चेंज करने का बटन देखने को मिलता है। जनरली निकॉन का जो प्रीवियस निकॉन D7200, निकॉन D750, इन सारे DSLR में यहाँ पे आपको मीटरिंग मोड चेंज करने का बटन देखने को मिलता था, पर अब यहाँ पे मीटरिंग मोड और ISO बटन का पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया गया है। और जनरली यहाँ पे शटर रिलीज बटन के पास आप बहुत ही जल्दी बटन को एक्सेस कर पाते हो और इसलिए मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा चेंज किया गया है। तो आप यहाँ पे इस ISO बटन को प्रेस करके होल्ड करके अगर आप कैमरा का सब कमेंट डायल को रोटेट करेंगे तो आपका कैमरा में ऑटो ISO सेंसिटिविटी कंट्रोल ऑप्शन को ऑन या ऑफ कर पाएंगे। और यहाँ पे ISO बटन को प्रेस करके होल्ड करके अगर आप कैमरा का मेन कमेंट डायल को रोटेट करेंगे तो आप आपके हिसाब से ISO वैल्यू को ज्यादा या कम या आपके हिसाब से ISO को चूज कर पाएंगे। तो जनरली यहाँ पे कैमरा का डिफॉल्ट सेटिंग्स में आप जब ISO को चेंज करना चाहेंगे तो आपको ये ISO बटन को प्रेस करके होल्ड करके उसके बाद मेन या सब कमेंट डायल को रोटेट करना
पड़ता है। पर अगर आप यहाँ पे मेनू पे, उसके बाद कस्टम सेटिंग्स मेनू, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल्स पे, और यहाँ पे कंट्रोल्स के अंदर रिलीज बटन टू यूज डायल इस ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे इसको येस पे सेट करके रखते हैं, तो तब आईएसओ या दूसरा कोई सेटिंग्स को चेंज करने के लिए आपको उस बटन को प्रेस करके होल्ड करना नहीं पड़ेगा। आपको सिंपली आईएसओ या दूसरा कोई सेटिंग्स को चेंज करने के लिए उस पर्टिकुलर बटन को प्रेस करना है, और उस बटन को प्रेस करके अगर आप छोड़ भी देते हैं तो वो सेटिंग्स खुल जाएगा और आप आपके हिसाब से उस सेटिंग्स को चेंज या चूज कर लीजिए और उसके बाद फिर से आईएसओ बटन को या उस पर्टिकुलर बटन को प्रेस कर दीजिए। मैं बेसिकली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे ही रखता हूँ, पर अगर आप प्रेस करके होल्ड करके यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप इस सेटिंग्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे और एक आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जनरली अगर आप कैमरा का मेनू पे, उसके बाद कस्टम सेटिंग्स मेनू, उसके अंदर मीटरिंग स्लैश एक्सपोजर, और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है आईएसओ सेंसिटिविटी स्टेप वैल्यू, यहाँ पे आके आप आईएसओ का इंक्रीमेंट का स्टेप आप कैसे रखना पसंद करेंगे, आप यहाँ से उसको सेट कर पाएंगे। तो ये जनरली मैं निकॉन के कस्टम सेटिंग्स मेनू के जो सीरीज वीडियो बनाया था उसमें बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यहाँ पे कैमरा का टॉप राइट पोजीशन में आपको और एक इम्पोर्टेंट बटन देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन बटन, और आप इस बटन को प्रेस करके होल्ड करके कैमरा का मेन कॉमेंट डायल को रोटेट करके आप एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन को ज़्यादा या कम कर पाएंगे। तो जनरली इस एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन बटन को प्रेस करने के बाद आपको आपका टॉप एलसीडी में या आपका मेन स्क्रीन में एक एक्सपोजर मीटर देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप नहीं जानते कि एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन क्या है तो उसके लिए भी मैं अलग सा वीडियो बनाया था, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे जो एक्सपोजर मीटर आपको देखने को मिल रहा है, जनरली कैमरा का डिफॉल्ट सेटिंग्स में आपको ये राइट की तरफ प्लस इंडिकेट करता है और लेफ्ट की तरफ माइनस इंडिकेट करता है। पर आप कैमरा का मेनू पे, उसके बाद कस्टम सेटिंग्स मेनू, उसके बाद कंट्रोल्स और इसके अंदर रिवर्स इंडिकेटर ऑप्शन पे आके इस मीटर को आप रिवर्स डायरेक्शन में भी सेव कर सकते हो। तो ये जनरली उतना इंपॉर्टेंट सेटिंग्स नहीं है, मैं इसको डिफॉल्ट सेटिंग्स में ही सेव करके रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपका कैमरा का बैक साइड पे टॉप राइट कॉर्नर पे और उसका पैरेलली फ्रंट साइड में दो रोटेटिंग व्हील या कॉमेंट डायल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बैक साइड पे जो डायल आपको देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं मेन कॉमेंट डायल, और फ्रंट साइड पे जो डायल आपको देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं सब कॉमेंट डायल। तो यहाँ पे इस मेन और सब कॉमेंट डायल का बहुत सारे फंक्शंस है। जनरली हम मेन कॉमेंट डायल को रोटेट करके शटर स्पीड को ज़्यादा या कम करते हैं, और यहाँ पे सब कॉमेंट डायल को रोटेट करके एपर्चर या एफ-स्टॉप नंबर को ज़्यादा या कम करते हैं। और हम अपना कैमरा में वेरियस टाइप्स ऑफ सेटिंग्स जैसे कि ऑटो फोकस मोड, ऑटो फोकस एरिया मोड, मीटरिंग मोड, आईएसओ, व्हाइट बैलेंस, एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन और भी बहुत सारे सेटिंग्स हम जब चेंज करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर बटन को प्रेस करके जब हम कैमरा का मेन कॉमेंट डायल और कभी कभी सब कॉमेंट डायल को रोटेट करते हैं तब हम उस सेटिंग्स को चेंज कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप आपका कैमरा का मेन कॉमेंट डायल और सब कॉमेंट डायल को भी कस्टमाइज या आपके हिसाब से कुछ फंक्शंस इसको दे सकते हैं। दोस्तों आपका कैमरा का कॉमेंट डायल्स को कस्टमाइज करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा मेनू पे, उसके बाद यहाँ पे कस्टम सेटिंग्स मेनू, और कस्टम सेटिंग्स मेनू के अंदर जो सेक्शन एफ है कंट्रोल्स, इसके अंदर, और इसके अंदर आपको थर्ड नंबर पे कस्टमाइज कॉमेंट डायल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और अगर आप इसके अंदर जाते तो आपको यहाँ पे 4 या मॉडल वाइज आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है रिवर्स रोटेशन, जनरली जब हम कैमरा का मेन कॉमेंट डायल या सब कॉमेंट डायल को राइट की तरफ रोटेट करते हैं तो शटर स्पीड या एपर्चर या एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन ज्यादा होता है, और जब हम इसको लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं तो शटर स्पीड, एपर्चर या एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन या बाकी सारे सेटिंग्स कम होता है। तो आप यहाँ पे इस रिवर्स रोटेशन ऑप्शन पे आके रोटेशन का आउटपुट वैल्यू को आप रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन, तो अगर आप इसमें चेक करके रखते हो, कॉम्पेंसेशन को चेंज करेंगे और मेन कॉमेंट डायल को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे तब एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन प्लस होगा,
और जब राइट की तरफ रोटेट करेंगे तो एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन माइनस होगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे सेकंड में आपको शटर स्पीड स्लैश एपर्चर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप इसमें चेक करके रखते हैं तो आप जब मेन कॉमेंट डायल को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे तो आपका शटर स्पीड ज़्यादा होगा और राइट की तरफ रोटेट करेंगे तो शटर स्पीड कम होगा। और ठीक इसी तरह एपर्चर भी जब आप लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे तो एपर्चर या एफ स्टॉप नंबर ज़्यादा होगा और राइट की तरफ रोटेट करेंगे तो एफ स्टॉप नंबर कम होगा। यहाँ पे इसके अंदर जो सेकेंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है चेंज मेन स्लैश सब। तो बेसिकली यहाँ पे आके इस ऑप्शन को ऑन करके आप आपका कैमरा का मेन कॉमेंट डायल का और सब कॉमेंट डायल का जो फंक्शन है उसको आप इंटरचेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपोजर सेटिंग्स, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो जब आप आपका कैमरा का सेटिंग्स को चेंज करेंगे तो उस टाइम आप मेन कॉमेंट डायल से एपर्चर को चेंज कर पाएंगे और सब कॉमेंट डायल से आप शटर स्पीड को चेंज कर पाएंगे। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ऑटो फोकस सेटिंग्स, मतलब जनरली हम जो मेन कॉमेंट डायल है उसको हम रोटेट करके ऑटो फोकस मोड्स को चेंज करते हैं और सब कॉमेंट डायल से हम ऑटो फोकस एरिया मोड्स को चेंज करते हैं। पर अगर आप ऑटो फोकस सेटिंग्स को ऑन रखते हैं तो आप मेन कॉमेंट डायल से ऑटो फोकस एरिया मोड्स को चेंज कर पाएंगे और सब कॉमेंट डायल से आप ऑटो फोकस मोड को चेंज कर पाएंगे। मैं इस ऑप्शन को यूज नहीं करता हूँ, पर अगर आप चाहे तो आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है मेनूज एंड प्लेबैक्स, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन या ऑन इमेज रिव्यू एक्सक्लूडेड ऑप्शन पे रखते हैं तो आप आपका कैमरा का मेन कॉमेंट डायल से जब आप आपका कैमरा में इमेज को रिव्यू करेंगे तो उसको कॉमेंट डायल से ही चेंज कर पाएंगे, यानी कि प्रीवियस और नेक्स्ट फोटो में जा पाएंगे। और आप आपका कैमरा का कॉमेंट डायल को यूज करके आप मेनूज के अंदर चेंज कर पाएंगे। मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन करके रखता हूँ क्योंकि जब मैं प्लेबैक करता हूँ तो कॉमेंट डायल से इमेज को चेंज करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है सब डायल फ्रेम एडवांस। तो बेसिकली जब आप आपका कैमरा में इमेज को रिव्यू करते हो तो सब कॉमेंट डायल को आप कैसे यूज करना चाहते हो आप इन सारे ऑप्शंस में से उसको सेट कर पाएंगे। तो बेसिकली जो फर्स्ट ऑप्शन है 10 फ्रेम्स, मतलब अगर आप इसमें सेट करके रखते हो तो जब आप आपका कैमरा में इमेज को रिव्यू करेंगे और सब कॉमेंट डायल को रोटेट करेंगे तो 10 फोटो स्किप करके आपको फोटो देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है 50 फ्रेम्स, मतलब इमेज रिव्यू करने के टाइम जब आप सब कॉमेंट डायल को रोटेट करेंगे तो 50 फ्रेम्स स्किप होके आपको इमेज या वीडियोस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है प्रोटेक्ट, यानी कि एकदम आपका जो प्रोटेक्टेड फोटोज है वो देखने को मिलेगा जब आप सब कमेंट डायल को रोटेट करेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन है स्टिल इमेजेस ओनली, मतलब अगर आप इमेज रिव्यू करने के टाइम सब कमेंट डायल को रोटेट करते हैं तो आपको सिर्फ इमेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे मूवी ओनली और फोल्डर के अंदर भी आप स्किप या जंप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को फोल्डर पे सेट करके ही रखता हूँ क्योंकि इमेज रिव्यू करने के टाइम अगर आपका कैमरा में बहुत सारे फोल्डर्स है तो आप बहुत ही आसानी से एक फोल्डर से दूसरी फोल्डर तक जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद अगर आप आपके DSLR का बैक साइड से लेफ्ट की तरफ टॉप में देखते हो तो आपको यहाँ पे कैमरा का मोड डायल और रिलीज मोड डायल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो मोड डायल है उसके अंदर आपको आपका कैमरा का डिफरेंट मोड्स देखने को मिलेगा, जैसे कि M फॉर मैनुअल, A फॉर एपर्चर प्रायोरिटी मोड, S फॉर शटर प्रायोरिटी मोड, P फॉर प्रोग्राम मोड और आपको यहाँ पे कुछ ऑटो का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली मैं इन सारे मोड डायल और रिलीज मोड डायल के बारे में अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप नहीं जानते तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो मोड डायल के मिडिल में जो एक बटन है जिसको हम कहते हैं मोड डायल लॉक रिलीज, उस मोड डायल लॉक रिलीज बटन को प्रेस करके हम डिफरेंट मोड्स पे चेंज करते हैं। और यहाँ पे जो नीचे रिलीज मोड डायल है उसमें भी आपको SCL CHQ टाइमर मोड माफ ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो ये सारे ऑप्शंस को मैं उस वीडियो पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे भी आपको एक रिलीज मोड डायल लॉक रिलीज नॉब देखने को मिलेगा और आप उस नॉब को प्रेस करके आप आपका कैमरा का रिलीज डायल में जो सारे ऑप्शंस है उन सारे ऑप्शंस में स्विच कर पाएंगे।
दोस्तों 40-50 मिनट का वीडियो रेंडर होते बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट मैं 5-6 दिन के अंदर अपलोड कर लूँगा। और अगर आप ऑलरेडी 5-6 दिन के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या टॉप कॉमेंट में या ऊपर कार्ड में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में बाकी जो सारे बटन्स रह गया है, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट है AEL, AFL बटन, BKT बटन, FN1, FN2 बटन और भी जो सारे बटन्स मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया हूँ, उन सारे बटन्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट पे जरूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।